तनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं परविभूषणं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति। सुंदरकांड में 38वें दोहे के बाद तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालंकर काला मय नामय यज भगवंता व्यापक यजित अनादि अनंता रोज जथेनु देवहितकारी कृपा सिंधु मानुष समुदारी जनरंजन भंजन फल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुंद्राता ताहि बयरुत जिनाय माथा प्रणतारति भंजन रघुनाथा भजहु राम बिनु हेतु शरण गए प्रभु का विश्वद्रोह कृत यज्ञ जिहि लागा जासु नाम त्रय तापन सावन कोई प्रभु प्रगट समुझिय रावण बार बार विनय करऊं दस परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधि मुनि पुलस्ति निज शिष्य सना कहि पठइय बात तुरत सुमय प्रभु सन कही पाई सुअवसरता यावर रामचंद्र की जय। विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं कि सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि संत। संत जिसका भजन करते हैं तुम उन्हीं रघुवीर का भजन करो, क्योंकि ये जो रामचंद्र हैं हे तात बड़े प्रेम से संबोधन करते हैं। हे तात राम नर नहीं है, भूपाल भी नहीं है, ये तो अनंत कोटि भुवनों के मालिक और काल के भी काल हैं। काल इतनी बड़ी चीज है कि उसी में उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं। काल जो है वो अनादि होता है और प्रवाह रूप से नित्य होता है। व्यावहारिक रूप से काल की निवृत्ति कभी नहीं होती है, लेकिन परमार्थ दृष्टि से ब्रह्म दृष्टि से काल जो है वो बाधित होता है। वो काल का भी काल है, इसका अर्थ हुआ वो सर्व का अधिष्ठान स्वयं प्रकाश प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म है। वो यही बात बताते हैं, ब्रह्मय नामय अज भगवंता व्यापक यजित अनादि अनंता। राम ब्रह्म है और अनामय है, उनमें कोई बुढ़ापा कोई रोग कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि वे अजन्मा हैं, जन्म ही नहीं होता है उनका। और भगवान है माने जन्म जो होता है वो दिव्य जन्म होता है, उनके जन्म कर्म दिव्य होते हैं। वो व्यापक हैं माने सर्वत्र परिपूर्ण है, सबके उपादान कारण निवर्ती उपादान कारण है। अजित हैं, उनका बाध कभी नहीं होता है। और अनादि और अनंत हैं,
माने देश काल वस्तु के परिच्छेद से सर्वथा शून्य है। गाय, ब्राह्मण, धेनु और देवता के हित के लिए कृपा सिंधु ने मनुष्य शरीर धारण किया है। जन रंजन, वो अपने भक्त जनों को सुख देने के लिए और खल समूह का भंजन करने के लिए और वेद धर्म की रक्षा के लिए, प्यारे भाई श्रवण करो, उन्होंने ये अवतार लिया है। तो उनसे बैर छोड़ करके उन्हें अपना सिर झुकाओ, माने उनकी शरण में जाओ। क्योंकि रघुनाथ का ये स्वभाव है कि जो प्रणत हो करके, प्रणतारति भंजन रघुनाथा, प्रणत पुरुष की आरती का भंग कर देते हैं रघुनाथ, माने उसके सारे दुख दारिद्र्य को श्री रामचंद्र भगवान मिटा देते हैं। सो हे स्वामी, हे प्रभु, हे नाथ, हे स्वामी, आप प्रभु श्री रामचंद्र को वैदेही जानकी जी दे दीजिए और रामचंद्र का भजन कीजिए। क्योंकि रामचंद्र का जो स्वभाव है वो बिनु हेतु स्नेही। संसार के लोग जब किसी से स्वार्थ होता है, पूरा हो स्वार्थ तो स्नेह करें, सेवा करें, और उनका स्वार्थ पूरा न होए तो विरुद्ध हो जाए। ये संसार की गति यही है। परंतु भगवान का स्वभाव ऐसा है कि वो किसी कारण से, किसी से कुछ लेने देने के लिए हेतु से स्नेह नहीं करते हैं, वो बिना हेतु के ही स्नेह करते हैं। शरण जाने पर प्रभु किसी का त्याग नहीं करते, चाहे उसे विश्वद्रोह का पाप लगा हुआ हो। उसने जो देव दनुज नर किन्नर नागा हठ सबही के पंथ ही लागा, ये जो रावण था वो चराचर द्रोही था। तो श्री विभीषण जी उसको समझाते हैं कि भले किसी को संपूर्ण विश्व से द्रोह करने का पाप लगा हो, लेकिन शरण में आने पर भगवान उसका परित्याग नहीं करते हैं। उनका नाम ही तीनों ताप का नष्ट करने वाला है। तो हे रावण, तुम अपने हृदय में समझ लो कि वही प्रभु प्रकट हो गए हैं। सो देखो, दूसरे को शरणागत करने के लिए और दूसरे की भलाई करने के लिए, दूसरे का अनिष्ट मिटाने के लिए, कि श्री विभीषण जी कहते हैं, बार बार पद लागूं, मैं तुम्हारे पांव छू के कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इस समय काम नहीं दे रही है, भ्रष्ट हो गई है, इसलिए मैं पांव छू के कहता हूँ। और हे दशशीष, मैं तुमसे विनय करता हूँ कि तुम मान मोह और मद छोड़ करके कौशलाधीश भगवान का भजन करो। इसमें नाम का भी वर्णन है, भगवान के देखो स्वभाव का भी वर्णन है। शरण गए प्रभुताऊ न त्यागा, ये भगवान का स्वभाव है। बिनु हेतु स्नेही, ये भगवान का स्वभाव है। और उनके नाम का प्रताप बताया कि वो तीनों ताप का नाश करने वाला है। और बड़ी नम्रता से पांव छू करके कहते हैं कि कौशला के, अयोध्या के स्वामी हैं। धाम का भी वर्णन किया, तुम मान मोह मद छोड़ करके उनका भजन करो, क्योंकि भजन में ये तीनों बाधक हैं। जो अभिमान करेगा वो दूसरे की सेवा नहीं कर सकता। अच्छा, जो किसी के मोह में फंस जाएगा वो भी दूसरे की सेवा नहीं कर सकता। जो नशे में उन्मत्त हो जाएगा, मद जिसको हो जाएगा, तो वो भी शरणागति भजन नहीं कर सकता। इसलिए मान मोह और मद ये तीनों भजन के बाधक हैं। अब इसके बाद भीषण जी ने एक ऐसी बात बताई कि कोई भी भले मानुष होता तो इस बात को जरूर मान लेता। बोले कि देखो, हम लोगों के जो दादा हैं, इनके पिता तो विश्रवा मुनि हैं, और विश्रवा मुनि के पिता पुलस्त्य जी हैं। उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, शिव विरंच पूजे बहु भांति। ये पुलस्त्य ऋषि का नाती था रावण। सो उन्होंने कहा कि पुलस्त्य ऋषि ने अपने शिष्य के द्वारा ये बात कह पठाई है, कह भेजी है। माने पुलस्त्य ऋषि सीधे रावण के पास तो कोई संदेश नहीं भेजते हैं,
क्यों नहीं भेजते हैं कि वो रावण के आचरण से बड़े दुखी हैं और उससे बात नहीं करना चाहते सीधे, पर विभीषण से प्रसन्न है। तो अपने शिष्य को चुप के भेज दिया कि तू आकाश मार्ग से जा और विभीषण से कह के आ, लंका में किसी को पता ही नहीं चला। और उसने कहा हमारे दादा ने, तुम्हारे दादा ने, हमारे दादा ने ये बात कह भेजी है, सो मैंने अवसर पा करके, सुअवसर पा करके वो बात तुमसे कही है। माने मैं ये अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ये तो हमारे बाप के बाप का संदेश है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि यदि इस समय तुम हमारी बात मान लो और जानकी जी को रामचंद्र की शरण में भेज दो और तुम उनके शरणागत हो जाओ तो कोई बुरा नहीं कहेगा। लोग कहेंगे कि भाई रावण अपने पितामह के बड़े आज्ञाकारी हैं, उनकी आज्ञा मान करके श्री रामचंद्र प्रभु की शरण में चले गए और जानकी लौटा दी, देखो न कैसे अच्छे हैं रावण, तो आपकी प्रशंसा होगी। इसलिए इस अवसर पर ये बात कही उन्होंने।